हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि रेलवे स्टेशन से चाय लेकर गुजर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक महिला आती दिखाई पड़ती है। तो लड़का उसे देखकर डर जाता है क्योंकि उस महिला के हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है। तो उस लड़के के हाथ से डर के मारे गिलास छूट जाते हैं और वह वहाँ से भाग जाता है। फिर वह औरत सीधा पुलिस थाने में जाती है। तो उस थाने में बैठे सभी सिपाही खड़े हो जाते हैं और उस महिला से केवल इतना ही पूछते हैं कि इसकी बॉडी कहाँ है। तो दोस्तों, आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि यह सब कैसे हुआ। तो ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा 3 महीने पीछे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जिसमें एक मधु नाम की लड़की रहती है और साथ में त्रिभुवन नाम का लड़का भी रहता है और त्रिभुवन की पत्नी हमें राधा को दिखाया जाता है। और साथ में हमें उस गाँव एक पुलिस थाना भी दिखाया जाता है जहाँ का ऑफिसर अनुदीप नाम का लड़का होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर ही रहा होता है जिसका नाम श्रुति होता है। और उसी गाँव में हमें एक सरपंच और उनकी बेटी को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें विवेक को भी दिखाया जाता है जो कि मधु का लवर होता है। और ये लोग अपने गाँव में बिल्कुल शांति की तरह रह रहे होते, लेकिन तभी हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि किसी ने मधु को मार डाला है। तभी वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस थाने से अनुदीप को बुलाया जाता है क्योंकि उसको विवेक पर शक होता है क्योंकि वह उसका लवर होता है। इसलिए अनुदीप विवेक को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाता है। उस दिन तो अनुदीप विवेक को थाने में रखता है, लेकिन जांच पड़ताल के अनुसार उसे पता चलता है कि विवेक तो बिल्कुल बेकसूर है, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अनुदीप इस केस को यहीं पर नहीं छोड़ता। वह इस केस में हत्यारे को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वह अपनी मेहनत जारी रखता है। और थाने में अनुदीप यहाँ पर मधु के मर्डर की फाइल देख ही रहा होता है। तब तक के लिए वहाँ सरपंच जी पहुँच जाते हैं और वो अनुदीप से कहते हैं कि ये हमारी बेटी की शादी का कार्ड है, आपको जरूर आना होगा। और अनुदीप से सरपंच कहते हैं आप अपने कुछ सिपाहियों को ले आना क्योंकि हमारे गांव में मर्डर और किडनैपिंग ज्यादा हो रही है। तो अनुदीप इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन आखिरकार वही होता है जिस बात से सरपंच को डर लगता था कि शादी वाले दिन ही सरपंच की बेटी का किडनैप हो जाता है। जबकि वहाँ पर हमें काफी पुलिस को भी दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि सरपंच की लड़के का किडनैप हुआ तो हुआ कब। फिर सरपंच के बेटे का बहुत पता लगाने पर एक जंगल में उसकी बॉडी मिलती है। तो यह देखकर अनुदीप परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस गांव में थाना होना या ना होना तो बराबर हो गया है। तो अनुदीप यह सारी बात श्रुति को बताता है। तो श्रुति अनुदीप से कहती है कि हम और तुम शादी कर लेते हैं, जब किडनैपर आएगा तो आप उसे पकड़ लेना। इस बात के लिए अनुदीप पहले तो इनकार करता है, लेकिन श्रुति के ज्यादा कहने पर अनुदीप भी शादी के लिए मान जाता है। तो यह बात अनुदीप गाँव वालों को भी बताता है, तो गाँव वाले भी इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शादी के पहले दिन तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन दूसरे दिन गाँव में आग लग जाती है। तो अनुदीप सभी पुलिस वालों को वहाँ भेज देता है और घर में बचता है केवल अनुदीप। तो गाँव में आग लगने के कारण लोग अपना अपना सामान बाहर निकालने लगते हैं। इसी बीच राधा भी अपने घर से सामान निकाल ही रही होती है, लेकिन तभी वह एक बक्से में छोटा सा बक्सा देखती है। उसे खोलने पर राधा देखती है कि इसमें बहुत सारे गहने और सोने की अन्य चीजें भी होती हैं। तो राधा सोचने लगती है कि अभी तक गांव में जितनी लड़कियों का किडनैप हुआ है ये सब मेरे पति ने किया। तो राधा अपने पति को घर पर ढूंढने लगती, लेकिन वह नहीं पाती। तो वह ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है और इधर जब अनुदीप अपने कमरे में आता है तो वह वहाँ पर श्रुति को नहीं पाता। तो वह भी श्रुति को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ता है। और इधर राधा बहुत ढूंढने पर जब अपने पति को नहीं पाती तो वह अपने कुत्ते को त्रिभुवन का कपड़ा सुंघा देती है, जिससे कि कुत्ता त्रिभुवन को ढूंढने में मदद करता है। यहाँ पर आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे राधा चलती है। तो वह इस कुत्ते की वजह और वो देखती है कि श्रुति का किडनैप कर वो उसे जंगल की ओर लिए जा रहे हैं। तो राधा गुस्से में आकर त्रिभुवन को पकड़ती है और उनका सिर ही काट देती है और उसे सिर को लेकर थाने में आ जाती है। और अब हम आते हैं वीडियो की शुरुआत में, जो हमें पहले दिखाया गया था कि एक औरत सिर लिए जा रही है, वो त्रिभुवन का ही होता है जो कि राधा काट कर लिए जा रही और थाने में रख देती है। तो दोस्तों, मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर